हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक 8.6 ऑफ एनसीईआरटी बुक ऑफ चैप्टर विंड्स, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स, ठीक है, 8.6 पढ़ेंगे। और हमारी प्रीवियस वीडियो में हमने टॉपिक 8.4 का जो विंड करेंट्स कैसे जनरेट होती हैं, इसके पीछे अनइवन हीटिंग होती है जो कि अर्थ पे अवेलेबल है, इसका बी पार्ट पढ़ा था, ठीक है। तो आपको इसमें कोई भी डाउट हो देन आप पूछ सकते हैं, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले वो वीडियो ज़रूर देखें, ठीक है। और इसी के साथ हमने टॉपिक 8.5 भी पढ़ा था, जिसमें हमने थंडरस्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स के बारे में जाना था। थंडरस्टॉर्म्स और साइक्लोन्स कैसे जनरेट होते हैं, साइक्लोन्स कैसे बनते हैं, और साइक्लोन का क्या रूप होता है, क्या स्ट्रक्चर होता है, ये हमने पढ़ा था। तो आज हम टॉपिक 8.6 पढ़ेंगे, जिसमें हम ये देखेंगे कि जो साइक्लोन्स हैं वो क्या क्या विनाश करते हैं, उनके द्वारा क्या क्या होता है हमें नेचर में देखने को मिलता है, ठीक है, उसका क्या क्या भयंकर रूप हो सकता है, ये हम आज पढ़ेंगे। साथ में हम टोर्नेडोज के बारे में पढ़ेंगे, फिर कुछ सेफ्टी मेजर्स भी देखेंगे, ठीक है। आर यू एक्साइटेड फॉर द लेक्चर? देन लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको स्टॉर्म्स एंड थंडरस्टॉर्म्स के बीच में डिफरेंस बताना चाहूँगी। स्टॉर्म्स क्या होते हैं? स्टॉर्म्स भी तूफान और थंडरस्टॉर्म्स भी तूफान, बट द मेन डिफरेंस बिटवीन देम इज, जो स्टॉर्म्स होता है उसमें सिर्फ हवाएं चलती हैं, वो भी बहुत ज़्यादा भयंकर हवाएं चलती हैं, बहुत भारी हवाएं। और जो थंडरस्टॉर्म्स होते हैं उसमें बहुत भारी हवाएं तो चलती ही हैं, साथ में बारिश भी होती है और बिजली भी चमकती है, ठीक है। तो ये थंडरस्टॉर्म और स्टॉर्म्स के बीच में मेन डिफरेंस है, तो आप सभी इसको याद रखेंगे। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय साइक्लोन्स, यानी साइक्लोन्स ने क्या क्या किया है, या फिर साइक्लोन जो है वो क्या क्या विनाश। डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय साइक्लोन्स, यानी जो साइक्लोन्स हैं उन्होंने क्या क्या बर्बाद किया है, कैसे कैसे क्या किया है, ये सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं, और क्या क्या करते हैं, ठीक है। साइक्लोन्स कैन बी वेरी डिस्ट्रक्टिव, साइक्लोन बहुत ज़्यादा विनाशकारी हो सकता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग विंड्स पुश वाटर टुवर्ड्स द शोर इवन इफ द स्टॉर्म इज हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर अवे। मतलब ये है कि जो बहुत ज़्यादा भारी हवाएं चलती हैं वो पानी को किनारे ढकेलते हुई चलती हैं। अगर स्टॉर्म जो है वो 100 किलोमीटर दूरी पे भी होगा तो आप उसका आभास कर सकते हैं। These are the first indication of approaching cycle। आपको पहली बार ऐसे पता चलता है कि अब यहाँ साइक्लोन आने वाला है, या फिर यहाँ से साइक्लोन लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। द वाटर वेव्स प्रोड्यूस्ड बाय द विंड आर सो पावरफुल, बहुत ज़्यादा पावरफुल होती हैं, दैट अ पर्सन कैन नॉट ओवरकम दैम। जो लोग हैं वो उसका सामना नहीं कर सकते, इतनी ज़्यादा पावरफुल होती हैं। आप अपनी स्क्रीन पर इस पिक्चर में देख पा रहे होंगे, ह्यूमन का तो एग्जिस्टेंस ही नहीं बचता, सब कुछ उड़ा ले जाता है ये साइक्लोन अपने साथ और तबाही मचाता जाता है। द लो प्रेशर इन द आई लिफ्ट, लो प्रेशर इन द आई, आई किसकी? साइक्लोन की। कल हमने साइक्लोन की आई के बारे में पढ़ा था। तो वहाँ पे प्रेशर कम होने की वजह से ये वाटर सरफेस को ऊपर की तरफ उठाता है। किसकी तरफ उठाता है? ऊपर की तरफ उठाता है बीच से। जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हो, ये वाटर सरफेस को बीच से ऊपर की तरफ उठा रहा है, ठीक है। अब द राइजिंग वाटर मे बी एज हाई एज 3
दृश्य होगा वो। इट एपियर्स लाइक अ वाटर वॉल, वो ऐसा लगता है जैसे कोई पानी की दीवार खड़ी है, मूविंग टुवर्ड्स द शोर, किनारे की तरफ एकदम से आ रही है। एज अ रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, द सी वाटर एंटर्स द लो लाइंग कोस्टल एरियाज, जो समुद्र का पानी है वो वहां पर कोस्टल एरियाज में, कोस्टल एरियाज क्या होते हैं, समुद्री तट के पास वाले जो भी एरिया हैं वो सारे कोस्टल एरियाज हैं, और लो लाइंग का मतलब नीचे की तरफ है, वो सब पानी से भर जाते हैं। कॉजिंग सीवियर लॉस ऑफ लाइफ, जहाँ जिसकी वजह से जान भी जाती है और प्रॉपर्टी का भी काफी नुकसान होता है। इट ऑल्सो रिड्यूसेस द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, और इसकी वजह से जो ज़मीन है वो अपना उपजाऊपन खो देती है। आप सभी को पता होगा कि जो सॉइल है उसकी ऊपर की लेयर है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होती है, बट इस साइक्लोन की वजह से वो लेयर वो लॉस कर देता है, जिसकी वजह से इसकी फर्टिलिटी चली जाती है। और वैसे भी हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में सॉइल के बारे में पढ़ेंगे, तब आपको ये फर्टिलिटी वाला पॉइंट और अच्छे से समझ में आएगा। The continuous heavy rainfall may further worsen the flood situation, यानी कंटिन्यूस हैवी रेनफॉल, लगातार भारी बारिश जो है वो बाढ़ की सिचुएशन को और भी ज़्यादा खराब कर देती है। ठीक है, हाई स्पीड विंड्स accompanying a cyclone कैन, जो तेज हवाएं आती हैं साइक्लोन के साथ, ठीक है, कैन डैमेज हाउसेस, घरों को बर्बाद कर देती हैं, टेलीफोन्स को बर्बाद कर देती हैं, और जितने भी अदर कम्युनिकेशन सिस्टम है, तार वगैरह सब कुछ बर्बाद करके रख देती हैं। ट्रीज को भी नहीं छोड़ती, ट्रीज भी गिर जाते हैं, सारे ट्रीज सब कुछ बर्बाद करता हुआ साइक्लोन आता है। इसेक्ट्रा कॉजिंग ट्रिमेंडस लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, और बहुत ज़्यादा लॉस होता है, प्रॉपर्टी का तो होता ही है बट लाइफ का भी बहुत ज़्यादा लॉस होता है। आप अपनी स्क्रीन पर पिक्चर्स में देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये साइक्लोन का एक चित्र हो गया जिसको हमने कल बहुत अच्छे से पढ़ा था। किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो देन यू कैन आस्क। और ये आपकी एनसीईआरटी बुक में साइक्लोन की आई वाला पिक्चर दे रखा है, और ये साइक्लोन के द्वारा मचाया गया हड़कंप, बहुत ज़्यादा भयंकर चक्रवात दिखाया गया है इस पिक्चर में। ठीक है, चलिए, साइक्लोन जो है वो डिफरेंट नामों से जाना जाता है। कई कंट्रीज जो हैं वो उसे हरिकेन के नाम से जानती हैं। जैसे अमेरिकन कॉन्टिनेंट में इसे हरिकेन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है बच्चों? हरिकेन, HURRICANE, याद रखेंगे। अमेरिका में इसे हरिकेन के नाम से जाना जाता है, अमेरिकन कॉन्टिनेंट में। ठीक है, फिलीपींस और जापान में इसे टाइफून के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है बच्चों? टाइफून, TYPHOON, टाइफून। ठीक है, चलिए बच्चों, यहाँ तक अब हमने साइक्लोन्स के बारे में पढ़ लिया है, उसके बारे में अच्छे से जान लिया है कि वो कैसे प्रोड्यूस होते हैं और कैसा विनाशकारी दृश्य हमें देखने को मिलता है साइक्लोन की वजह से। ठीक है, तो चलिए बच्चों, आगे का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, टोर्नेडोज। व्हाट इज द प्रोनाउंसिएशन बच्चों? टोर्नेडोज। क्या है इसका प्रोनाउंसिएशन? टोर्नेडोज। टोर्नेडोज का मतलब होता है तूफान। ठीक है, इस तरीके का तूफान। अब देखो ये नेचर है, कैसे कैसे दृश्य दिखाई देते हैं, कितना भयानक रूप है, कितना खूबसूरत है, और फिर जब ये बर्बादी करता है तो फिर इस तरह से दिखाई देता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। टोर्नेडोज इन आवर कंट्री दे आर नॉट वेरी फ्रिक्वेंट। हमारी कंट्री में हमें टोर्नेडोज ज़्यादा देखने को नहीं मिलता, ये लगातार नहीं आता, कभी कभार आ जाए तो बात अलग है। अ टोर्नेडो इज अ डार्क फनल शेप्ड क्लाउड।
समझे? डार्क फनल शेप्ड क्लाउड यानी काले काले बादलों वाली एक फनल जैसी क्लाउड होती है। फनल कैसी होती है? इधर से ये छोटा और इधर से ये इतना बड़ा, ठीक है? ये देखो, इसका ये वाला जो ऊपर की तरफ जो डायमीटर है वो बड़ा और नीचे वाला जो डायमीटर है वो छोटा। दैट इज वाई दिस शेप इज एज अ टर्म्ड एज अ फनल शेप। ठीक है बच्चों, आगे देखो, दैट रीचेस फ्रॉम द स्काई टू ग्राउंड, क्लाउड दैट रीचेस फ्रॉम द स्काई टू ग्राउंड यानी बादल जो है वो आसमान से जमीन पर उतर रहा है। वाओ, व्हाट अ सीन, कितना ज्यादा डेंजरस होगा ये देखने में। मोस्ट ऑफ द टोर्नेडोज आर वीक, ज्यादातर जो टोर्नेडोज होते हैं वो कमजोर होते हैं। अ वायलेंट टोर्नेडोज कैन ट्रेवल एट स्पीड्स ऑफ अबाउट 300 किलोमीटर पर आवर, और अगर कोई बहुत भयानक वाला टोर्नेडो है ना तो वो 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है। कितनी ज्यादा स्पीड हो गई बच्चों। अच्छा, टोर्नेडोज में फॉर्म विद इन अ साइक्लोन, साइक्लोन में भी टोर्नेडो की कंडीशन आ सकती है। ठीक है, ऐसा भी नेचर में देखने को मिला है। द होल कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया, होल कोस्ट लाइन, कोस्ट लाइन क्या होता है? समुद्री तट। तो हमारे जो पूरे कोस्ट लाइन है, समुद्र के पास वाली जो जमीन होती है ना, उसको हम कोस्ट लाइन कहते हैं। जैसे कि ये देखो, ये कोस्ट लाइन है, समुद्र के पास वाली जगह, बस इसको कोस्ट लाइन नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कंट्री है, ये समुद्र के पास नहीं है ये एरिया, बट ये एरिया समुद्र के पास वाला है ना, तो इसको कोस्ट कहते हैं। और ये जो लाइन है इसको कोस्ट लाइन कहते हैं। ये वेस्टर्न कोस्ट है और ये ईस्टर्न कोस्ट है। ठीक है बच्चों, आगे देखो, इंडिया इज वल्नरेबल, वल्नरेबल क्या होता है? चपेट में। इंडिया इज वल्नरेबल टू साइक्लोन, पर्टिकुलरली द ईस्ट कोस्ट, यानी जो इंडिया है वो भी साइक्लोन की चपेट में आता है। और ज़्यादातर जो साइक्लोन्स हैं वो ईस्ट कोस्ट में आते हैं। कहाँ पे आते हैं बच्चों? ईस्ट कोस्ट में। ईस्ट कोस्ट कौन सा हो गया? ये वाला ईस्ट कोस्ट। किसी के पास तो उड़ीसा है, ईस्ट की तरफ ही तो उड़ीसा है, जिसका केस हमने चैप्टर की स्टार्टिंग में ही पढ़ा था। ठीक है, द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया इज लेस वल्नरेबल टू साइक्लोनिक स्टॉर्म्स, और जो वेस्ट कोस्ट है इंडिया का वो लेस वल्नरेबल है, यानी यहाँ पर साइक्लोन आने का खतरा जो है वो कम है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, बोथ इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी। इंटेंसिटी का मतलब हो गया कि कितनी अमाउंट में है, और फ्रीक्वेंसी का मतलब हो गया कितनी बार है। ठीक है, तो ना ज़्यादा बार आता है यहाँ पे साइक्लोन वेस्ट कोस्ट में, और इंटेंसिटी भी इसकी इतनी ज़्यादा नहीं होती। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। अब हम टोर्नेडो के बारे में कुछ एक्सपीरियंस पढ़ेंगे, यानी इस फिगर को डिस्कस करेंगे। ठीक है, द डायमीटर ऑफ अ टोर्नेडो कैन बी एज स्मॉल एज मीटर एंड एज लार्ज एज किलोमीटर, यानी टोर्नेडो बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। उसे मीटर में अगर वो छोटा होगा तो हम मीटर में मेजर करेंगे, और बड़ा होगा तो हम किलोमीटर में मेजर करेंगे। और इवन वाइडर, यानी कितना भी चौड़ा हो सकता है। द फनल ऑफ अ टोर्नेडो सक्स डस्ट, अब जो फनल होती है उसकी, किसकी? टोर्नेडो की, वो डस्ट को चूसती है। डेब्रिश, डेब्रिश क्या होता है? मलबा। डेब्रिश क्या होता है बच्चों? मलबा। एंड एवरीथिंग नियर इट, और जो भी उसके पास होता है सबको चूस लेती है एट द बेस, यानी जमीन पर, ड्यू टू लो प्रेशर। और ये किसकी वजह से हो रहा है? लो प्रेशर की वजह से। एंड थ्रोज देम आउट नियर द टॉप, और ऊपर की तरफ फेंक देती है। ठीक है, जो भी उसके पास होता है, मलबा, डस्ट, जो भी पास में है, एवरीथिंग नियर इट बेस। और ये किसकी वजह से हो रहा है? लो प्रेशर की वजह से। किसकी वजह से? लो प्रेशर। और लो प्रेशर यानी हाई स्पीड,
ये कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, कुछ बच्चे समझ गए होंगे। आई होप बाकी बच्चों को भी कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा। मैंने एक बताया था ना, ये जो हाई स्पीड विंड्स होती हैं ये प्रेशर को क्रिएट करती हुई चलती हैं ना, प्रेशर को रिड्यूस करती हुई चलती हैं। तो प्रेशर को कम करती हुई चलती है, यानी विंड जैसे जैसे बहुत तेज़ होगी प्रेशर लो होगा, और जैसे जैसे लो प्रेशर होगा तो ये हवाएं इन डस्ट पार्टिकल्स को उड़ाती हुई ले जाएंगी। हियर आर अ फ्यू अकाउंट्स ऑफ सर्वाइवर ऑफ टोर्नेडोज। यहाँ पे कुछ ऐसे लोगों के बारे में बताया गया है जिन्होंने इसको सर्वाइव किया, यानी वो ऐसी परिस्थिति से जूझ चुके हैं। ठीक है, ये एक डिस्कवरी चैनल से निकाला गया है, सुनेंगे। आई सॉ द क्लाउड कमिंग एंड ट्राई टू टेक शेल्टर इनसाइड। मैंने एक बादल को आते हुए देखा और कोशिश की कि जल्दी से घर में घुस जाऊं। ठीक है, ट्राई टू टेक शेल्टर बट एज सून एज आई रीच्ड फॉर द डोर knob, बस जैसे जैसे मैं डोर की तरफ पहुंच रहा था, डोर knob क्या होता है, डोर, द हाउस टुक ऑफ इनटू द स्काई, जो घर है वो हवा में उड़ गया। यानी डोर knob कितना खतरनाक होगा, वो पूरा का पूरा घर ही उड़ा ले गया उसका। आई वॉज नॉट हर्ट एट ऑल, मुझे तो चोट नहीं लगी। आफ्टर द स्टॉर्म वी हैड टू क्लीन द डेब्रिश फ्रॉम द व्हीट फील्ड, यानी स्टॉर्म चला गया तो हमें सारा मलबा उठाना पड़ा। ठीक है, वी पिक्ड अप स्प्लिंटर्ड बोर्ड, हमने स्प्लिंटर्ड का मतलब बिखरे हुए बोर्ड्स उठाए, ट्री की ब्रांचेस उठाई, एज वेल एज डेड चिकन्स, डेड चिकन्स क्या, मरे हुए जो मुर्गे हैं उन्हें उठाया, उनके पंख बिखरे हुए थे, और रैबिट्स ऐसा लग रहा था जैसे कोई किसी ने इनकी खाल पूरी तरह से उतार ली है। इतनी बुरी स्थिति इन्होंने देखी टोर्नेडो के टाइम पर। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अ टोर्नेडो शेल्टर इज अ रूम सिचुएटेड डीप इनसाइड और अंडरग्राउंड हैविंग नो विंडोज। अ टोर्नेडो शेल्टर, टोर्नेडो शेल्टर का मतलब क्या हो गया, जब टोर्नेडो आए तब आपको कहाँ पे आश्रय लेना चाहिए। वो कोई भी एक रूम हो सकता है जो कि नीचे वाला हो, डीप इनसाइड, ठीक है, और अंडरग्राउंड वाला, यानी जमीन के अंदर वाले जो अंडरग्राउंड हाउसेस नहीं बनवाते हम, बेसमेंट वगैरह बनवाते हैं ना, जहाँ पर विंडो ना हो। ठीक है, और अदरवाइज इट इज़ बेटर टू शट विंडोज, या फिर अगर हो तो विंडोज को बंद रखना। एंड टेक शेल्टर अंडर अ टेबल, और टेबल के नीचे बैठ जाना। वर्क बेंच के नीचे बैठ जाना। वेयर डेब्रिश कैन नॉट रीच, जहाँ पे मलबा ना आ सके। वन हैज़ टू बो डाउन, आपको झुक जाना चाहिए अपने घुटनों पर, और अपने हाथों को, अपनी आर्म्स को अपने सिर पे लगा लो, जिससे कोई भारी चीज़ आपके सिर पे गिरे तो आपके सिर को ज़्यादा हानि ना हो। देखिए, कुछ इस तरीके का पोस्चर लेकर आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं जब टोर्नेडोज का सामना आपको करना पड़े। ठीक है, इसी के साथ हमारा टॉपिक फिनिश होता है, टोर्नेडोज। ठीक है, अब बिगिनिंग होगी टॉपिक 8.7 इफेक्टिव सेफ्टी मेजर्स। ठीक है, इफेक्टिव सेफ्टी मेजर्स यानी आपको क्या क्या सावधानी बरतनी है। ठीक है, आपको अगर साइक्लोन का नोटिस मिलता है, आपको क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, अब आप वो सीखने वाले हैं बच्चों। इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये क्या है, कैसे है, वो तो ठीक ही है, हमें कितना विनाशकारी है वो सब हमें पता है, बट हम अपना बचाव कैसे कर सकते हैं इस सिचुएशन में, ये आप सभी को जानना चाहिए, सीखना चाहिए, और साथ में अवेयर रहना चाहिए। ठीक है, चलिए फर्स्ट पॉइंट है अ साइक्लोन फोरकास्ट एंड वार्निंग सर्विस। यानी जो साइक्लोन फोरकास्ट है, साइक्लोन फोरकास्ट का मतलब साइक्लोन की भविष्यवाणी, और जो भी आपको वार्निंग दी जा रही है आप सभी को उसका ध्यान रखना है। ठीक है, रैपिड कम्युनिकेशन ऑफ वार्निंग
to the government agencies, the ports, fishermen, ships and to the general public। यानी आपको बातचीत करते रहना है, ये नहीं कि साइक्लोन के बारे में सुना है घर में बैठ गए, ऐसा नहीं करना। शांति से आपको बातचीत करते रहना है फिशरमैन से कि कितनी इंटेंसिटी हो सकती है और हम क्या सेफ्टी मेजर्स ले सकते हैं, शिप्स वगैरह, इन सब के बारे में आपको जानकारी करते हुए रहना है और जल्द से जल्द व्यवस्था करनी है अपन को बचाने के लिए। ठीक है, अब देखिए ये आपकी एक एनसीईआरटी बुक में पेज दे रखा है, किसका? टोर्नेडोज का। चलिए अब हम एक और चीज़ पढ़ते हैं। देखो, वी हैव लर्न दैट ऑल द स्टॉर्म्स आर लो प्रेशर सिस्टम। हमने ये पढ़ा कि जितने भी स्टॉर्म्स होते हैं वो लो प्रेशर सिस्टम्स होते हैं। ठीक है, लो प्रेशर सिस्टम यानी हाई विंड, यानी बहुत तेज हवाएं चलेंगी तो वो अपने आप प्रेशर को कम करती हुई चली जाएंगी। विंड स्पीड प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ स्टॉर्म, यानी हवा की जो गति है वो स्टॉर्म को बनने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इट इज़ देयरफॉर इम्पॉर्टेंट टू मेजर द विंड स्पीड। इसी के लिए विंड स्पीड को मेज़र करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं जिसको बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं? एनेमोमीटर। एनेमोमीटर क्या बोलते हैं? एनेमोमीटर। एनेमोमीटर क्या होता है? एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम विंड की स्पीड को नापते हैं। ठीक है, आगे देखिए। कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉलोनी, शेल्टर इन साइक्लोन प्रो एरियाज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट फॉर मूविंग पीपल फास्ट टू सेफर प्लेस, यानी आपको साइक्लोन शेल्टर बनवाने चाहिए, यानी ऐसी जगह जहाँ पर साइक्लोन के दौरान आपको खतरा ना हो, और एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट की भी व्यवस्था, मतलब जो प्रशासन वगैरह है वो भी व्यवस्था करके रखे, और साथ में कुछ ऐसी सेफ प्लेसेस पर भी आपको चले जाना चाहिए साइक्लोन्स के दौरान। ठीक है, एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ द पीपल, यानी आपको लोगों की भांति, यानी लोग होने के नाते आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, वी शुड नॉट इग्नोर द वार्निंग्स इशूड बाय द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट थ्रू टीवी, रेडियो और न्यूज़पेपर, यानी आपको जो भी वार्निंग दी जा रही है आपको इग्नोर नहीं करना है, उसको सीरियसली लेना है, चाहे वो आपके पास टीवी के ज़रिए पहुंचा हो, रेडियो के या फिर न्यूज़पेपर के ज़रिए पहुंची हो। ठीक है, वी शुड मेक नेसेसरी अरेंजमेंट, हमें कुछ ज़रूरी अरेंजमेंट करके रखना चाहिए टू शिफ्ट द इसेंशियल हाउस होल्ड गुड्स, यानी कुछ ऐसा सामान जो है जो हमें हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उसका अरेंजमेंट करके रखना चाहिए। डोमेस्टिक एनिमल्स एंड व्हीकल्स, जो हमारे पालतू जानवर हैं उन सब का अरेंजमेंट हमें बहुत अच्छे से करना है। व्हीकल्स वगैरह, अगर ऐसी परिस्थिति हो तो हम ऐसे चले जाएंगे, हम ये खा लेंगे, ये सारी व्यवस्था आपको करके रखनी है, और सेफ प्लेस पे जाना, ये सब व्यवस्था करनी है। अवॉइड ड्राइविंग ऑन रोड्स, आपको अवॉइड क्या करना है? आपको सड़क पर गाड़ी नहीं चलानी है थ्रू स्टैंडिंग वाटर, अगर पानी आता हुआ दिखाई दे रहा है, एज अ फ्लड में हैव डैमेज द रोड, क्योंकि जैसे ही फ्लड आएगा वो रोड को डैमेज कर देगा। कीप रेडी द फोन नंबर ऑफ ऑल इमरजेंसी सर्विसेज, यानी जितनी भी इमरजेंसी सर्विसेज के नंबर है वो सब आपके पास होने चाहिए, जैसे पुलिस का नंबर, फायर ब्रिगेड का नंबर एंड मेडिकल सेंटर, सबका नंबर होना चाहिए। जैसे आप किसी परेशानी में फंस भी जाओ तो आपको बचा लिया जाए। ठीक है, सम अदर प्रिकॉशंस, आपको कुछ और प्रिकॉशंस लेने चाहिए। इफ़ यू आर स्टेइंग इन साइक्लोन हिट एरियाज, अगर आप ऐसी जगह रह रहे हो जहाँ पर साइक्लोन आया है। डू नॉट ड्रिंक वाटर, पानी नहीं पीना है, जो साइक्लोन का पानी होता है वो नहीं पीना है। दैट कुड बी कंटेमिनेटेड, कंटेमिनेटेड का मतलब वो प्रदूषित पानी हो सकता है। ऑलवेज स्टोर
ड्रिंकिंग वाटर फॉर इमरजेंसीज, अपने लिए पानी बचा कर रखिए जिससे आप इमरजेंसी की सिचुएशन में उस पानी को पी सकें। डू नॉट टच वेट स्विचेस, यानी गीले स्विचेस को नहीं छूना है और गिरती हुई पावर लाइंस को भी नहीं छूना है, अदरवाइज आप करंट लगने के कारण मर जाएंगे। डू नॉट गो आउट जस्ट फॉर अ शेक ऑफ फन, कहीं भी ऐसे घूमने के लिए मत चले जाइए कि कई लोग ऐसे होते हैं ना, चलिए देख कर आते हैं क्या होता है और वो उड़े चले गए या फिर बिछड़ गए, तो ऐसी प्रॉब्लम्स भी आती हैं, ठीक है। डू नॉट प्रेशराइज द रेस्क्यू फोर्स बाय मेकिंग अनड्यू डिमांड, यानी जो रेस्क्यू फोर्स है जो आपको बचाने आई है तो उनको आप कोई भी अनुचित डिमांड मत कीजिए। जैसे कई लोग होते हैं ना, डिफरेंट डिमांड करके उन्हें परेशान करना शुरू कर देते हैं, उनके ऊपर प्रेशर बना देते हैं। वो आपको बचाने पे ध्यान दें या आपकी डिमांड्स पूरी करने पे ध्यान दें, तो इसीलिए हमें उनसे फालतू की डिमांड नहीं करनी चाहिए। कॉपरेट एंड हेल्प योर नेबर्स एंड फ्रेंड्स, सभी के साथ कॉपरेट कीजिए और सभी की मदद कीजिए और मिलकर उस परेशानी से बाहर आइए। तो ये हमने पढ़ा कुछ सेफ्टी मेजर्स जो हमें साइक्लोन्स के दौरान लेने चाहिए, ठीक है। अब एडवांस्ड टेक्नोलॉजी हैज़ हेल्प्ड, टॉपिक 8.4, ठीक है। एडवांस्ड टेक्नोलॉजी हमारी कैसे मदद करती है वो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। These days we are better protected, आज के दिनों में हम काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टेड हैं, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित हैं। इन द अर्ली पास्ट, पहले ऑफ लास्ट सेंचुरी, यानी पिछली शताब्दी में ही द कोस्टल रेजिडेंट्स, जो कोस्टल यानी समुद्री तट पर रहने वाले लोग, रेजिडेंट्स मे हैव हैड less than a day to prepare or evacuate their homes from an oncoming cyclone, यानी उनको बहुत कम टाइम मिलता था खुद को प्रिपेयर करने के लिए, खुद को बचाने के लिए, अपने घरों को खाली करने के लिए, जब उन्हें पता चलता था कि साइक्लोन आने वाला है। द वर्ल्ड टुडे इज वेरी डिफरेंट, और आज की दुनिया जो है वो काफ़ी अलग है, थैंक्स टू सैटेलाइट। किसको धन्यवाद कह रहे हैं हम? सैटेलाइट एंड रेडार। सैटेलाइट और रेडार जो है वो अरेंजमेंट होता है, एक सिस्टम होता है और एक तरीके की टेक्नोलॉजी होती है। अ साइक्लोन अलर्ट एंड साइक्लोन वॉच इज इशूड 48 आवर्स इन एडवांस ऑफ एनी एक्सपेक्टेड स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन वार्निंग, यानी ये हमें 48 घंटे पहले ही बता देता है कि साइक्लोन आने वाला है, और हम साइक्लोन को देख सकते हैं किसकी मदद से? सैटेलाइट्स की मदद से और रेडार्स की मदद से। तो हमें कितनी ज़्यादा सुविधा हो गई है कि कोई भी नेचुरल डिज़ास्टर आ रहा है हम उसको 48 घंटों से पहले ही देख सकते हैं, और हमें इसकी मदद से साइक्लोन वार्निंग भी मिल जाती है, हमें पहले से वार्न किया जाता है। इज इशूड 24 आवर्स इन एडवांस, और जो साइक्लोन वाली वार्निंग है वो 24 घंटे पहले ही हमें पता चल जाती है। द मैसेज इज ब्रॉडकास्ट एवरी आवर और हाफ आवर, यानी ये जो मैसेज है वो ब्रॉडकास्ट होता है, यानी हर 1 और आधे घंटे के बाद हमें उसके बारे में पता चलता रहता है कि अब वहाँ की सिचुएशन क्या है, अब क्या होने वाला है। व्हेन अ साइक्लोन इज नियरर द कोस्ट, और इससे हम ये भी पता लगा सकते हैं कि कब जो साइक्लोन है वो कोस्ट के पास आएगा और कितना दूर है। सेवरल नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कॉपरेट टू मॉनिटर द साइक्लोन रिलेटेड डिजास्टर, यानी कई सारी नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई हैं जो कि मॉनिटर करती हैं साइक्लोन रिलेटेड डिजास्टर को कैसे फेस किया जाए और हम किस तरह से कॉपरेट करके इसका सामना करें और लोगों की जान बचाएं। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। हमने पढ़ा विंड्स, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। ठीक है बच्चों, अब हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में विद नेक्स्ट चैप्टर। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।